हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मैं कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं मध्य प्रदेश बिजली विभाग रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में 2573 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.mponline.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड रहेगी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी इसमें क्लास 3 और क्लास 4 की कैटेगरी की आपकी पोस्ट रहेंगी, जिसमें जो है आपकी ऑफिस असिस्टेंट की रहेंगी, लाइन अटेंडेंट की रहेंगी, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर ट्रेनी की रहेगी, जेई की रहेंगी, असिस्टेंट मैनेजर सिविल की रहेंगी, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर्स की रहेंगी, स्टोर असिस्टेंट ट्रेनी की रहेगी, पब्लिकेशन ऑफिसर्स की रहेगी, जूनियर स्टेनोग्राफर्स की रहेगी। इसके अलावा जो है कई सारी और अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी जारी की गई हैं। टोटल वैकेंसी जैसे कि हमने बताया 2573 वैकेंसीज है आपकी। जॉब लोकेशन जो रहेगी यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो आपको पोस्टिंग दी जाएगी वो मध्य प्रदेश में ही यानी कि एमपी में ही आपको जो है बिजली विभाग के किसी भी डिपार्टमेंट में आपको जो है पोस्टिंग दी जाएगी। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई मोड क्या रहेगा। तो अप्लाई मोड की अगर बात करें तो टोटल ऑनलाइन रहेगा, यानी कि ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है आपकी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 23 जनवरी 2025 है। तो 23 जनवरी 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट जो है अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है, तो ये बाद में नोटिफाई की जाएगी। तो इसके लिए जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के बीच बीच में विजिट करते रहें, वहां आपको जो है डेट आपको मिल जाएगी जब ये नोटिफाई करेंगे। अब बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड जब एग्जाम डेट आ जाएगी उससे 7-8 दिन पहले जो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है अपना ई एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल में आते हैं यानी कि जो जनरल कैटेगरीज के हैं उनके लिए जो है 1200 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। इसके अलावा जो अदर्स कैटेगरीज है, चाहे वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है या ईडब्ल्यूएस है, उन सबके लिए जो है आपका 600 रुपए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो जनरल के लिए 1200 रुपए, इसके अलावा जो अदर्स कैटेगरीज के लिए जो है आपका 600 रुपए फीस रखी गई है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका पेमेंट मोड क्या होगा। तो ऑनलाइन रहेगा यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जब आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब वहां पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा वहां पर जो आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स ऑप्शंस होंगे वहां पेमेंट गेटवे वगैरह जो होंगे उसके थ्रू जो है अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो इसमें जैसा कि हमने बताया अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है वैकेंसी जारी की गई है। तो आपको जो है अपनी पोस्ट के ही अकॉर्डिंग आपके लिए जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो इसमें अगर आपने 10th किया है तो आपके लिए भी वैकेंसीज हैं, 12th वालों के लिए भी वैकेंसीज हैं, ग्रेजुएशन अगर आपने किया है किसी भी डिसिप्लिन में तो आपके लिए भी है, बीटेक, एमटेक, बीई, एमसीए, एलएलबी, एमबीए, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा, आईटीआई सबके लिए जो है वैकेंसी जारी की गई है। तो इसलिए ध्यान रखें कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं पहले अपनी क्वालिफिकेशन देख लें कि आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अपनी क्वालिफिकेशन के ही अकॉर्डिंग आप जो है वैकेंसी यानी कि उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें।
अब बात करते हैं कि आपको जो है एज लिमिट क्या रखी गई। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। ये पोस्ट वाइज आपकी वरीज करेगी। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो SC ST OBC एक्स सर्विसमैन वगैरह को जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको एज रिलैक्सेशन वो दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि किस बेसिस पे आपके सिलेक्शन होगा। तो इसमें जो है मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 आपका जो रहेगा ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम, यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी कि CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। उसके बाद जो है दूसरी स्टेज रहेगी आपकी पैट, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। पैट की जो है जहां पर एप्लीकेबल है सिर्फ उन्हीं को देना है आपको, ये स्टेज जो है सिर्फ उनके लिए रहेगी। उसके बाद जो है थर्ड स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। और उसके बाद जो है लास्ट स्टेज रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें चेक किया जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली यानी कि मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन से पहले जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो उसकी जो है आपको जो रेडी रखना है सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी करा करके, वो सारी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका डिग्री है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट्स है, वो सारी चीजें जो है आपको अपना सर्टिफिकेट जो है सारी चीजें अपना स्कैन कॉपी करा कर रखना है। 10th क्लास का, 12th क्लास का, आपका ग्रेजुएशन का, BTech का, MTech का या डिप्लोमा, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पे आप मार्कशीट पर जो है अगर डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो आपको जो है अलग से बर्थ सर्टिफिकेट जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहा है डिसेबिलिटी का, तो उस आपके पास जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप EWS का रिजर्वेशन ले रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और आपका पासपोर्ट साइज फोटो जो रिसेंटली क्लिक किए हुए हैं, और इसके अलावा सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको पहले से रजिस्ट्रेशन से पहले जो है सारे स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, यानी कि क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था आपको कि इसका जो पूरा प्रोसेस रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.mponline.gov.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करके जब आप होम पेज पर जाएंगे तो वहां रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है। वहां जाकर के जो है आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। अप्लाई ऑनलाइन के बाद जो है अगर आपने इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो सबसे पहले आपको जो है न्यू यूजर पे जाकर के अपना पर्सनल डिटेल्स, अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, यानी कि जो यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करना है। और अगर ऑलरेडी आपने करा रखा है इनके पोर्टल पर अपना आपको जो है रजिस्टर्ड, तो आपके पास क्रेडेंशियल होंगे, यानी कि जो यूजर नेम पासवर्ड है उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। वहां पे आपकी पूरी डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, जो भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको वहां पर फिल करनी है। इस बात का ध्यान रखना है किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी है। सारी डिटेल्स जो रिक्वायर्ड है वहां पर वो पूरी एक्यूरेट आपको फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, यानी कि जो आपके एकेडमिक, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, जो भी XYZ आपकी जो है क्वालिफिकेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो है आपको सारे अपलोड करना है। इसके साथ साथ आपको वहां पासपोर्ट साइज फोटोज, आपके सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी वहां पर रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें जो है आपको अपलोड करनी है।
डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने भी है, जो सिग्नेचर या आपका जो फोटोग्राफ्स हैं, वो अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि एक उनका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, यानी कि एक डायमेंशन होता है, साइज, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपना जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वहां डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स ऑप्शन है या उनका कोई पेमेंट गेटवे है, उसके थ्रू जो है आपको अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी है। जब आप एप्लीकेशन डिपॉजिट फीस से डिपॉजिट कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास जो है सबमिशन का, यानी कि जो आपका फॉर्म है। तो फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार आपको जो है पूरा रिव्यू कर लेना है अपना फॉर्म, यानी कि पूरा चेक कर लेना है, किसी तरह की कोई मिस्टेक है या वो कुछ करेक्शन करना है तो आप वहां पर कर सकते हैं। जब आप रिव्यू करते हो तो उसके बाद जो है आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकता है। सबमिट करने के बाद जो है आपको उसकी 1 या 2 कॉपी अपना जो है प्रिंट आउट ले लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है आपकी जो है एक आपके पास जो है रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइस ये था आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश बिजली विभाग रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइस हम जो है आपके लिए जो है जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं वो सारे अपडेट्स आपके लिए लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपका गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स आपको मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।